नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से भिंडी फ्राई की ज़ेरॉक्स कॉपी गिरफ्तार हो गई है। पुलिस कह रही है कि हमने गिरफ्तार किया है और भिंडी कॉपी कह रही है कि मैंने सरेंडर किया है। अब सरेंडर करा है, माफ़ी मांगी है, हाथ जोड़ करके खड़ा है, या फिर उसको गिरफ्तार किया गया है, और या फिर इसके पीछे खौफ है। इसके पीछे क्या है, वजह क्या है? बहुत सारे लोग पहले कहते थे कि ये गैंगस्टर्स ख़त्म नहीं होंगे, ये आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कुछ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके बाद में लोग तख्ती गले में टांग करके क्यों घूम रहे हैं। याद आया आपको एक इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई का, जिसमें उसने कहा था कि खालिस्तानियों को हम ऐसे मसल सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि भिंडी फ्राई की जो ज़ेरॉक्स कॉपी है उसका सरेंडर कहीं इसी का तो परिणाम नहीं है? तो आज हम बात करने वाले हैं भिंडी फ्राई की ज़ेरॉक्स कॉपी की गिरफ्तारी के ऊपर, लेकिन उस पर बढ़ने से पहले कुछ एक अफवाहों के विषय में बात करते हैं। ये अफवाहें ऐसी होती हैं कि जब तक हम सच बोलने पर आते हैं तब तक ये झूठ 100 कोस दूर तक जा चुका होता है। कुछ इस्लामिक हैबिचुअल सिनर्स ने यह बात बोली कि वर्जीनिया में हिंदू महिला ने मस्जिद में घुस कर के उत्पात मचा दिया। बताया गया कि बाद में वर्जीनिया की पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। वो एक आरएसएस आतंकवादी थी, भगवा आतंकवादी थी, फिर बाद में उसकी खूब पिटाई हुई। असल बात ये थी कि वो एक मुस्लिम थी, साड़ी और बिंदी से बिल्कुल भी प्रभावित ना हो, उससे विचलित ना हो, क्योंकि बंगाल की या फिर पश्चिम बंगाल की जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बिंदी भी लगाती हैं और वो साड़ी भी पहनती हैं। यह केवल और केवल अपने झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने की एक कोशिश मात्र थी। दूसरी, तबस्सुम शेख, कर्नाटक की ऐसी लड़की जिसने कि 12th PUC के एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन पास की है। वो एक हिजाबी लड़की है और यहां पर हिंदुत्ववादियों का, भगवा आतंकवादियों का प्रोपेगेंडा फेल हुआ। तबस्सुम जो कि हिजाबी थी, हिजाब विक्टिम थी, देखिए उसने हिजाब का चयन किया और फर्स्ट डिग्री से पास हुई। जबकि तबस्सुम ने कहा है स्वयं कि मैंने एजुकेशन को हिजाब से ऊपर रखा, हिजाब नहीं, मैंने एजुकेशन का चयन किया इसलिए मैं पास हुई हूं। इस प्रकार के काफ़ी सारे झूठ चलते हैं। मोहम्मदीन तिरंगे से मांस की सफाई कर रहे हैं, बाद में गिरफ्तार होते हैं, तुड़ाई हो रही है, चलता है। लेकिन जिस प्रकार से भिंडी फ्राई की ज़ेरॉक्स कॉपी की गिरफ्तारी हुई है उससे हमें कुछ चीज़ें तो जानने को मिलती हैं। ज़ेरॉक्स कॉपी अब से पहले बड़ा 30 मार खां बना फिर रहा था, कह रहा था कि मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसके जितने भी लोग थे वो दूसरे लोगों को चुनौती दे रहे थे, कह रहे थे कि आओ हमारा सामना करो, हमें अगर डालना है जेल में डालो, हम कुछ भी करेंगे लेकिन खालिस्तान लेकर के रहेंगे। बाद में आपने देखा होगा उनके वीडियोस वायरल हुए, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। कोई कह रहा है कि मेरे मगर पुलिस लग गई है भाई, अब लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड करो। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि पंजाब की पुलिस 20,000 पुलिसकर्मियों को इस चूहे के पीछे लगा करके बैठी हुई थी। नेपाल के बॉर्डर तक अपनी पुलिस, अपने सुरक्षाकर्मी सब बिछाए हुए थे, पूरी खुफिया एजेंसी लगाई हुई थी। लेकिन अचानक से ऐसा व्यक्ति जिसने कह दिया कि मैं बैसाखी के दिन सरेंडर करूंगा, जिसने कि 36 दिन तक पुलिस और सरकार के नाको चने चबवा दिए, वो अचानक से सरेंडर कैसे कर रहा है? कुछ घटनाएं सामने आई हैं। वो घटनाओं में से सबसे पहली थी असद का एनकाउंटर, जिसमें कि वो पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। उसके बाद क्या हुआ? वैसे आपने देखा होगा कि विकास दुबे के बाद जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी की, जिस प्रकार से अतीक अहमद की पूरी वीडियोग्राफी हुई चली, उनके जितने भी बहनोई थे कैमरा और माइक लेकर के पूरे रास्ते पीछे पीछे चला करते थे। लेकिन ऐसे में भी फिर भी अतीक और अशरफ की हत्या हो गई। उससे पहले खुद भटिंडा की, पंजाब की जेल में बैठा हुआ लॉरेंस बिश्नोई कह चुका है कि अगर हमें थोड़ा भी स्पेस मिल जाए तो हम इन खालिस्तानियों का सूपड़ा साफ कर देंगे। उसके साथ ही साथ इस भगोड़े के भागने के बाद आए हुए इंटरव्यू में लॉरेंस ने एक और बात कही थी कि हमने ही उस खालिस्तानी सपोर्टर सिंगर की हत्या करवाई है, हमारे ही सारे लोग थे, हमने ही सब हथियारों का इंतज़ाम किया था, हमने ही लोगों का इंतज़ाम किया था। हालांकि उसकी हत्या के बाद जो
हथियार सप्लाई करने वाला था वो मारा गया। जितने लोग थे उनमें से कुछ लोग गिरफ्तार हो चुके। उसके बाद में भी तिहाड़ जेल में भी उसके लोगों के ऊपर हमले हुए, हत्याएं हुई हैं। इन सब के बावजूद भी अपने प्रण को लेकर के, संकल्प को लेकर के कृत संकल्पित बिश्नोई समाज कही या फिर लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, जो उसका पूरा का पूरा गिरोह है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि तकरीबन 700 शार्प शूटर्स हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि उनके पास में देसी और विदेशी किसी भी प्रकार के हथियार की कोई कमी नहीं है। ग्रेनेड, आप यकीन मानेंगे कि ये अतीक, ये अंसारी, ये तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। जो खुले आम डंके की चोट पर घोषणा करके हत्याएं करते हों, जो इस प्रकार के लोगों को टारगेट करते हों, सलमान खान की जिसके बाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई हो, उसकी खुद की पैंट में निकली पड़ी हो, लोग उसको देखने तलक सिनेमा हॉल नहीं पहुंच रहे हैं। आपको पता होगा कि सलमान खान की एक नई नई फिल्म आई है, पहले ईद पर ही एक एक दिन में 40-40 करोड़ रुपए ये फिल्में कमाती थी, आज 10-10, 12-12 करोड़, यानी कि घुटनों पर रेंगना पड़ रहा है। नॉर्थ और साउथ दोनों का कॉकटेल बना करके पेश करना पड़ रहा है। नए से लेकर के पुराने सब खिलाड़ियों को फिल्म में लिया जा रहा है। ईद के मौके पर फिल्म रिलीज करी जा रही है, लेकिन फिर भी फिल्म नहीं चल रही है। इसकी वजह क्या है? लोगों के अंदर आई हुई अवेयरनेस। जो चिची बच्चे आजकल ये कह रहे हैं कि हमने लॉरेंस बिश्नोई बनना है। खुद अतीक के हत्यारों ने इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हम लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहते हैं। वो लोग जो कल तक कहते थे हम सलमान खान बनना चाहते हैं, शाहरुख खान बनना चाहते हैं, वो आज कह रहे हैं कि हम लॉरेंस बिश्नोई बनना चाह रहे हैं। मैं किसी गैंगस्टर की, किसी इस्लामिक जिहादी की तरह से कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी हत्यारे की हत्याओं को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो माहौल बदला है उसके विषय में आपको बताना चाह रहा हूं कि यह आमूल चूल परिवर्तन क्या कहता है। ये घुटने हिला देता है ऐसे आतंकवादियों के जो भारत से तोड़ करके खालिस्तान अलग करने की ख्वाहिश रख रहे थे, मनसा रख रहे थे। जैसे ही इंटरव्यू आया उसके बाद से आपने देखा होगा पूरे के पूरे पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों का सर झुक गया है। एक ने भी, किसी ने ये नहीं कहा, हिम्मत नहीं पड़ी किसी की भी कि लॉरेंस ने गलत किया है, हम लॉरेंस को खत्म करेंगे। किसी की हिम्मत पड़ी क्या? लॉरेंस आ भी रहा है, लॉरेंस जा भी रहा है, लेकिन लॉरेंस के खिलाफ किसी की जबान नहीं निकल रही है। जो लोग कहते हैं हम 300 साल तक याद रखते हैं, हम 500 साल तक याद रखते हैं, आज 23-24 साल के लड़के ने हर एक आतंकवादी की खोपड़ी हिला रखी है, बना रखी है। चाहे वो अतीक और अशरफ हो, और चाहे खालिस्तानी आतंकवादी सिंगर्स हो, चाहे खालिस्तान की मांग करने वाले लोग हो, सबकी पैंट गीली हुई पड़ी है और सब के सब कह रहे हैं हमें गिरफ्तार कर लो, हमें गिरफ्तार कर लो, हमें गिरफ्तार कर लो। इस प्रकार की जहनीत रखने वाले लोग तुरंत भाग भाग करके सरेंडर करेंगे, गले में तख्तियां टांग करके सरेंडर करेंगे, यदि इसी प्रकार से जब कानून और व्यवस्था, न्याय व्यवस्था से हमारा विश्वास उठ जाता है, जब हमारे सीजीआई खुद कहने लग जाते हैं कि हमारे जेनेटिकल पार्ट, हमारे जेंडर ये निर्धारित नहीं करते। वो लोग जो हिंदू बहन बेटियों की जान की रक्षा नहीं कर सकते उनको जेलों में ठूसते हैं, और जो हिंदुओं का कत्लेआम मचाते हैं उनको प्रेज करते हैं। जब ऐसे समय में कोई क्रांतिकारी बाहर निकलता है तो आतंकवादी गले में तख्ती टांग करके जेलों के अंदर भागते हैं, अपनी बेल रिजेक्ट करवा करके बिलों में, पिंजरों में छुपने का प्रयास करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भिंडी फ्राई की जेरोक्स कॉपी पेस्ट ये व्यक्ति जो भाग करके तुरंत आया है, पुलिस मैं खुद तुम्हारे पास चल करके आ रहा हूं, मुझे गिरफ्तार करो और किसी जेल में डालो, सेफ करो, ये जो तबस्सुम भाग भाग करके जा रही है कि मुझे गिरफ्तार करो, क्या इनके दिमाग में आपको लगता है कि इन लोगों का खौफ है? मुझे तो लगता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।